हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह का कोई डे मनाया जा रहा है, कोई दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या फिर आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं। और आप लोग अपने एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिए। तो संविधान दिवस के बारे में और संविधान के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा प्यारा भारत है। तो संविधान दिवस क्या है आखिर? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने की याद में संविधान दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। 2015 में सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के संविधान के साथ एकीकरण को मजबूत करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। 2015 से पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। यह दिन संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के दृष्टिकोण प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है, और जिसके कारण उन्हें भारतीय संविधान के पिता या भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। आप लोग किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। जो संविधान दिवस 2024 है, इसकी मुख्य विशेषताएं। तो जम्मू और कश्मीर में संविधान दिवस समारोह 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 74 वर्षों में पहली बार जम्मू और कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कहते थे ना कि यहाँ का अलग संविधान है, तो वो सब खत्म कर दिया गया। यह आयोजन केंद्र शासित प्रदेश के भारत के कानूनी और राजनीतिक ढांचे के साथ संरेखण में एक नए अध्याय का प्रतीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान। श्रम और रोजगार मंत्री ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में भाग लिया है। 24 जनवरी 2024 को शुरू किए गए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य नागरिकों में संविधान और भारतीय समाज को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में समझ को बढ़ावा देना है। यह संवैधानिक जागरूकता, विधिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष भर चलने वाली पहल है। इसके तहत क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के साथ साथ सबको न्याय, हर घर न्याय, सभी के न्याय, नव भारत नव संकल्प, नए भारत के लिए नया संकल्प और विधि जागृत अभियान, विधिक जागरूकता जैसे उप अभियान शामिल हैं। यह अभियान 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दो डेटें और याद रखें। एक तो आप देखिए, 15 अगस्त को आप लोग आजादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और एक 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आपका लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। भारत के संविधान सभा की महिलाएं। तो भारत के राष्ट्रपति ने संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित शामिल, के योगदान पर प्रकाश डाला है। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन और बेगम कुदसिया एजाज रसूल और दक्षिणायनी वेला यूथन जैसे कम ज्ञात सदस्यों को भी भारत के संविधान को आकार देने के क्रम में मान्यता दी गई। अम्मू स्वामीनाथन केरल में विधवाओं पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों को देखने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से लैंगिक समानता का समर्थन किया। एनी मास्कारेन, ये आप देखते हैं कि उन्होंने जातिवाद का विरोध क्रम में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार हेतु अभियान चलाया। बेगम कुदसिया एजाज रसूल या मुस्लिम लीग की सदस्य थी। उन्होंने विभाजन पर जटिल विचारों के बावजूद धर्म आधारित निर्वाचन का विरोध किया। दक्षिणे यानी वेला यूथन एआई विज्ञान में स्नातक करने वाली पहली दलित महिला और कोचीन विधान परिषद की पहली दलित महिला थी, और उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध करने के साथ राष्ट्रवाद पर बल दिया। भारतीय संविधान की किस प्रकार एक जीवंत दस्तावेज है? तो संशोधनीयता। भारतीय संविधान में बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और यह अनुकूल इसे समय के साथ विकसित होने और इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में सहायक है। संशोधन का प्रावधान कहाँ है संविधान में हमारे? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। संसद को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी प्रावधान को शामिल करने, बदलने, निरस्त करने के द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।
संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये किस मामले में कहा गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारी संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। संशोधन के प्रकार, तो संविधान में संशोधन 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, अर्थात संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से तथा कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें ये न्यायिक व्याख्या, न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक निर्णय एवं विकसित व्याख्याएं यह सुनिश्चित करती है कि संविधान प्रासंगिक बने रहने के साथ समकालीन मुद्दों के प्रति उत्तरदायी बना रहे। न्यायालयों ने समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या, जैसे कि एस पोट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 में निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देने का है। संघीय ढांचा, तो भारतीय संविधान की संघीय संरचना केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा विविधताओं पर प्रकाश डालती है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार संघ सूची में कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। राज्य और केंद्र के बीच जब टकराव हो ना समवर्ती सूची पर, तो संघ के कानून लागू होते हैं। संविधान की संरचना की बात करें तो इसमें कुछ प्रावधान कठोर हैं, जो संघवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे मौलिक प्रावधानों को रक्षा करते हैं। अन्य प्रावधान जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी की बात हो रही, समाज की कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले अनुकूलन की अनुमति देते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी, भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो उसे सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे हाशिए पर पड़े समुदाय की रक्षा करने एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु नए कानूनों को शामिल करना। उदाहरण के लिए 2003 में 3 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत एक अलग संवैधानिक निकाय बना दिया गया, जिससे अधिक समावेशी समाज के निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ गई है। भारत के संविधान के बारे में कुछ जान लीजिए। तो संविधान सभा, तो आप देखिए संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था, 2-11-17, और इसमें 389 सदस्य थे, और जिनमें से आप देखिए 292 प्रांतीय विधानसभाओं से थे, 93 रियासतों से थे, 4 मुख्य आयुक्तों से के प्रांतों से थे। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था, और जिससे भारत की संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई थी। और देखिए ये चेयरमैन आप लोग देख सकते हैं, कमेटी हो गई, राजेंद्र प्रसाद कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीड्यूर की बात हो रही है। स्टेयरिंग कमेटी की आप देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंटियल कमेटी ये अल्लादी कृष्णामस्वामी अय्यर, हाउस कमेटी इसमें आप देखिए बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के.एम. मुंशी, एडी एड हॉक कमेटी ऑफ द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी.बी. महाबलंकर। मूल संरचना की बात करें तो 1949 प्रारंभ में इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में देखें तो इसमें एक प्रस्तावना है 450 से अधिक, आप देखिए अनुच्छेद 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। संशोधन की बात करें तो सितंबर 2024 तक इसमें 1950 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से अभी तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। लंबाई की बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके सुलिखित प्रेम प्रभारी नारायण राय ज्यादा थे तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। और विस्तृत आकार का कारण, तो भारत के आकार और विविधता ने एक व्यापक संविधान की को आवश्यक बना दिया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जो स्वयं एक व्यापक दस्तावेज था, के प्रभाव ने संविधान के आकार में योगदान दिया। भारत का एक संविधान जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियंत्रित करते हैं, जो इसके आकार को विस्तृत कर बनाता है। कानूनी विशेषज्ञों के नेतृत्व में संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो कानूनी और प्रशासनिक दोनों ही पहलुओं से महत्वपूर्ण है।
जिससे मौलिक शासन सिद्धांतों के साथ साथ विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। इसके अलावा संविधान विभिन्न वैश्विक स्रोतों से लिया गया है। इसके प्रावधान अमेरिकी, आयरिश, ब्रिटिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई, जर्मनी अन्य संविधान से प्रेरित हैं, जो इसके डिजाइन पर व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव भी दर्शाते हैं। एक तरह से ये स्रोत जरूर याद रखें। कई बार इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है। लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं उसे लेने में क्या परेशानी है। किसी में अच्छी चीजें हैं उसमें सुधार करके हम लोग ले लेते हैं तो अच्छी बात है ना। तो जो भारतीय शासन अधिनियम था ना 1935 से, आप देखिए, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण यहां से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, इससे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय। और आप देखिए, जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। और आप देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, दो ही सदन बाद, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा रहा है ना। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। सोवियत संघ पूर्ववर्ती रूसे की बात हो रही है, इससे मूल कर्तव्य लिए गए। प्रस्ताव में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आप देखते हैं संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। अब देखिए, इसकी आलोचनाएं क्यों होती रहती है भारत के संविधान की। उधार, ये आप देखते हैं क्या उधार लिया गया है, ये कहा जाता है। तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई विशेषताओं को अनुकूलित और संशोधित किया ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कानून कॉपी, हालांकि कई प्रावधान उधार लिए गए थे, किंतु संविधान केवल एक प्रति नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल हैं। गैर भारतीय एवं भारतीय विरोधी, विदेशी स्रोत से उधार लिए जाने के बावजूद भारतीय संविधान भारतीय मूल्यों, आकांक्षाओं को दर्शाता है। गैर गांधीवादी, हालांकि यह स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं, किंतु संविधान गांधी के अनेक सिद्धांतों के साथ संरेखित है। एलिफेंट साइज, विस्तृत आकार, भारत की विविधता और जटिलता को प्रबंधन के लिए संविधान की विस्तृत प्रकृति आवश्यक है। वकीलों की प्रसन्नता, स्पष्ट और परिवर्तनीय के लिए कानूनी भाषा आवश्यक है। और कई बार आपने सुना होगा ना कि विरोध होता रहता है इसका भैया, आलोचना की जाती है, तो उसी की बात हो रही है। तो इतनी कहानी जरूर रखा करिएगा इस तरह के टॉपिक के बारे में। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।